रुको। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल है। अगर समय सच में बुरा होता तो क्या आज तुम यहां तक पहुंच पाते? अगर समय सिर्फ छीनता तो क्या तुम आज भी सांस ले रहे होते? लेकिन फिर भी जब कुछ टूटता है, जब कुछ छूटता है, तो हम सबसे पहले समय को ही दोष क्यों देते हैं? हम कहते हैं वक्त ठीक नहीं चल रहा, लेकिन कभी ये नहीं पूछते क्या वक्त मुझे ठीक कर रहा है? आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने आया। आज मैं तुम्हें कोई डर भी नहीं दिखाऊंगा। आज बस एक सच सीधे तुम्हारे भीतर उतारने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत लगा, जो कुछ भी देर से मिला, जो कुछ भी छिन गया, वो सब समय की साजिश नहीं थी, वो समय की तैयारी थी। लेकिन ये बात कोई जल्दी नहीं समझ पाता, क्योंकि जब चोट लगती है तो आंखें खुलती नहीं, शिकायतें खुल जाती हैं। और जब दुख आता है तो बुद्धि नहीं, अहंकार बोलने लगता है। हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, मेरे जीवन में ही क्यों, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि मेरे भीतर ही क्यों। समय किसी को निशाना नहीं बनाता, समय भीड़ में से तुम्हें अलग नहीं करता। समय तो सबके जीवन से गुजरता है, बस हर किसी के भीतर अलग अलग काम करता है। जो भीतर से कठोर होता है, समय उसे तोड़ता है, और जो भीतर से सच्चा होता है, समय उसे चमकाता है। लेकिन बाहर से दोनों को एक जैसा ही लगता है, दुख, हानि, रुकावट। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम सोचते हो समय तुम्हें पीछे खींच रहा है, लेकिन सच ये है समय तुम्हें उन जगहों से निकाल रहा है जहां तुम अटके हुए थे। कभी कभी जो रिश्ता टूटा वो तुम्हें छोटा कर रहा था। कभी कभी जो अवसर छूट गया वो अहंकार से जुड़ा था। कभी कभी जो सपना बिखरा वो तुम्हें भ्रम में रख रहा था। लेकिन ये सब दिखाई बाद में देता है। उस समय तो बस दर्द दिखता है, और दर्द में मनुष्य सबसे गलत फैसले करता है। या तो वो समय से लड़ने लगता है, या फिर समय से डरने लगता है। लेकिन जो तीसरा रास्ता है वो बहुत कम लोग चुनते हैं, वो है समय को समझना। समय को समझने वाला व्यक्ति कभी जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है जो उसका है वो आएगा, और जो नहीं आया वो कभी उसका था ही नहीं। लेकिन ये समझ एक दिन में नहीं आती। ये समझ उन्हीं को आती है जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं। इसीलिए अगर तुम आज थके हुए हो, टूटे हुए हो, या चुप हो चुके हो, तो ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि समय तुम पर काम कर रहा है। और ध्यान से सुनो, समय जब काम करता है तो वो शोर नहीं करता, वो चुपचाप परतें हटाता है। पहले लोगों की परत, फिर उम्मीदों की परत, फिर पहचान की परत, और अंत में अहंकार की परत। इसीलिए जब सब छूटता हुआ लगता है तब भीतर कुछ जागने लगता है। लेकिन अगर तुम अब भी समय से लड़ोगे तो वही पाठ बार बार आएगा। उसी चेहरे के साथ नहीं, उसी दर्द के साथ नहीं, लेकिन उसी भाव के साथ। क्योंकि समय चेहरे बदल देता है, पर सीख नहीं बदलता। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो बस सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो सच में समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर तुमने समय को समझ लिया तो जीवन अपने आप सरल होने लगेगा, और अगर नहीं समझा तो शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी। अब आगे जो सुनोगे वो ज्ञान नहीं है, वो अनुभव है जो शब्दों में ढालने की कोशिश की गई है। अगर मन तैयार हो तो सुनते रहो, क्योंकि जो समझ गया वो मुक्त हुआ, और जो नहीं समझा वो सिर्फ वक्त को दोष देता रहा। समय किसी को दंड नहीं देता, समय केवल परिपक्व करता है। जो समझ गया वो मुक्त हुआ, जो नहीं समझा वो शिकायत करता रहा। अब सुनो, और इस सत्य को धीरे धीरे अपने भीतर उतरने दो। मनुष्य अक्सर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ही दुख क्यों आया, मेरे हिस्से में ही संघर्ष क्यों लिखा गया। लेकिन वो ये नहीं देखता कि समय हर किसी के जीवन में आता है, बस अलग अलग रूप में आता है। समय किसी को ऊंचा उठाने नहीं आता, समय किसी को गिराने भी नहीं आता। समय केवल एक शिक्षक है जो बिना बोले सिखाता है। जो सुन लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं सुनता वो उसी पाठ को बार बार दोहराता है। समय की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो किसी का शत्रु नहीं और किसी का मित्र भी नहीं। वो तो बस आईना है जो हमें वही दिखाता है जो हम भीतर लेकर चल रहे होते हैं। जब जीवन सहज चल रहा होता है तब समय दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही कुछ टूटता है, कुछ छूटता है, कुछ खोता है, तब हम समय को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं वक्त ठीक नहीं चल रहा, लेकिन सच ये है कि वक्त हमें ठीक कर रहा होता है। समय हमें तोड़ता नहीं, समय हमें गढ़ता है। जिस तरह आग सोने को जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है, उसी तरह समय मनुष्य को समाप्त नहीं करता बल्कि परिपक्व करता है।
जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वो दुख में भी शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है ये भी बीत जाएगा। और जो समय से लड़ता है वो सुख में भी डरा रहता है, क्योंकि उसे लगता है ये छिन न जाए। समय हमें सिखाता है कि जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य यही भूल करता है, वो बीते हुए को पकड़े रहता है और आने वाले से डरता रहता है। समय कहता है छोड़ना सीखो, लेकिन मन कहता है पकड़े रहो। समय कहता है बदलाव ही जीवन है, लेकिन अहंकार कहता है सब वैसा ही रहे जैसा मैं चाहता हूं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जो समय के साथ बहना सीख लेता है वो जीवन को सरल बना लेता है, और जो समय के विरुद्ध तैरने लगता है वो थक जाता है, टूट जाता है और फिर शिकायत करता है। समय ने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, समय ने केवल वही हटाया जो टिकने योग्य नहीं था। जो संबंध टूटे वे पहले से ही कमजोर थे, जो लोग दूर हुए वे पहले से ही भीतर से जा चुके थे, जो सपने टूटे वे अहंकार से बने थे, सत्य से नहीं। लेकिन जब ये सब होता है तो मन इसे अन्याय कहता है। समय अन्याय नहीं करता, समय केवल सच उजागर करता है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है उसके लिए समय भी मित्र बन जाता है, और जो भीतर से अशांत है उसके लिए समय भी बोझ बन जाता है। समय का सबसे गहरा पाठ ये है कि वो हमें हमारे ही कर्मों से मिलाता है, किसी सजा के रूप में नहीं बल्कि सीख के रूप में। लेकिन सीख वही लेता है जो झुकना जानता है, जो झुकता नहीं वो टूटता है। समय हमें बार बार एक ही प्रश्न देता है, क्या आप समझे, क्या आप जागे? और हम हर बार उत्तर देते हैं नहीं, अब भी शिकायत है। समय मुस्कुराता है और वही स्थिति उसी तीव्रता से फिर सामने रख देता है। जब तक मनुष्य पूछना बंद नहीं करता मेरे साथ ही क्यों, और पूछना शुरू नहीं करता मुझे इससे क्या सीखना है, उस दिन तक समय उसे पकाएगा, उबालेगा, परिष्कृत करेगा। समय का न्याय शांत होता है, उसमें कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, वो बस चलता रहता है, और जो तैयार नहीं उसे तैयार करता रहता है। मनुष्य जल्दबाजी में निर्णय करता है, लेकिन समय कभी जल्दबाजी नहीं करता। वो जानता है किस बीज को कब फल देना है, किस आत्मा को कब चोट देनी है और किसे कब सहारा। कभी कभी जो चोट हमें सबसे बड़ी लगती है वही हमें सबसे गहरे सत्य से मिलाती है, और जो सुख हमें सबसे प्यारा लगता है वही हमें सबसे बड़ा भ्रम देता है। समय हमें भ्रम से बाहर निकालता है, इसलिए वो कड़वा लगता है, लेकिन जो इस कड़वाहट को पी जाता है उसके भीतर अमृत उतरता है। समय से भागा नहीं जा सकता, समय को रोका नहीं जा सकता, समय को मोड़ा नहीं जा सकता, समय को केवल समझा जा सकता है। और जो समझ गया वो मुक्त हुआ। उसके लिए न अतीत बोझ है न भविष्य भय है, वो वर्तमान में ठहर जाता है और वहीं से जीवन का सत्य दिखाई देता है। ये पहला भाग है जिसे केवल सुनना नहीं महसूस करना है, क्योंकि समय शब्दों से नहीं अनुभव से समझ आता है। समय जब आगे बढ़ता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन मनुष्य हर कदम पर पीछे देखता है। वहीं से उसका बोझ शुरू होता है। समय कहता है जो हो गया उसे स्वीकार करो, लेकिन मन कहता है काश ऐसा ना हुआ होता। यही काश मनुष्य को वर्तमान से काट देता है। समय वर्तमान में चलता है और मन अतीत में अटका रहता है। फिर मन शिकायत करता है मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, मुझे संतोष क्यों नहीं मिलता। क्योंकि शांति वहीं होती है जहां समय बह रहा होता है और मन वहां नहीं है। समय हमें धीरे धीरे खाली करता है। पहले चीजें छीनता है, फिर लोग, फिर पहचान और अंत में अहंकार। लेकिन हम हर छिनाव को नुकसान समझते हैं। हमें लगता है समय ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन ये नहीं देखते कि समय ने कितना हल्का कर दिया। जिस दिन मनुष्य समझ जाता है कि समय का उद्देश्य छीनना नहीं छांटना है, उस दिन उसका रोना बंद हो जाता है। समय हमें वहीं रहने नहीं देता जो हम बनना चाहते हैं। समय हमें वो बनाता है जो हमें बनना चाहिए। इसलिए समय से टकराने वाला हमेशा थक जाता है। जो व्यक्ति कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, समय उसी को सबसे ज्यादा बदलता है। और जो कहता है मैं सीखने को तैयार हूं, समय उसे बिना चोट के सिखा देता है। समय सबसे पहले हमारे झूठे सहारों को तोड़ता है।
वो सहारे जो धन पर टिके थे, जो पद पर टिके थे, जो लोगों की प्रशंसा पर टिके थे। जब ये सब टूटते हैं तो मन घबरा जाता है, लेकिन यही घबराहट असली यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि जब बाहर का सहारा गिरता है तभी भीतर का आधार दिखाई देता है। समय हमें मजबूर करता है कि हम बाहर से भीतर की ओर जाएं। जो ये यात्रा स्वीकार कर लेता है वो अकेला होकर भी पूर्ण हो जाता है, और जो इससे भागता है वो भीड़ में भी खाली रहता है। समय हमें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं, हर संग हमेशा का नहीं। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं, लेकिन मन चाहता है कि हर कोई जीवन भर साथ चले। यही चाह दुख बन जाती है। समय कहता है, जिसने जितना चलना था चल लिया, अब आगे अकेले चलो। जो ये मान लेता है वो मजबूत हो जाता है, और जो नहीं मानता वो हर बिछड़ाव को अपनी हार समझ लेता है। समय हार जीत नहीं देखता, वो केवल परिपक्वता देखता है। वो देखता है कौन अनुभव से सीख रहा है और कौन अनुभव से भाग रहा है। समय बार बार एक ही परिस्थिति देता है, रूप बदलकर, लोग बदलकर, पर भाव वही रखता है। जब तक मनुष्य भाव को समझ नहीं लेता, तब तक वही कथा फिर दोहराई जाती है। समय हमें चुप रहना सिखाता है, जहां पहले हम प्रतिक्रिया देते थे। समय हमें रुकना सिखाता है, जहां पहले हम दौड़ते थे। समय हमें छोड़ना सिखाता है, जहां पहले हम जकड़े रहते थे। और जब ये सब आ जाता है तो मनुष्य कहता है, अब शांति है। लेकिन ये शांति समय ने नहीं, ये समझ से आई है। समय केवल उस समझ तक पहुंचाने का मार्ग है। जो ये मान लेता है वो समय से डरता नहीं। उसके लिए बुढ़ापा भी डर नहीं, अनुभव होता है। उसके लिए असफलता भी कलंक नहीं, शिक्षा होती है। उसके लिए प्रतीक्षा भी पीड़ा नहीं, तपस्या होती है। समय उसे तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो झुकना सीख चुका होता है। झुकना कमजोरी नहीं, झुकना बुद्धि है। जो झुक गया वो बच गया, जो अकड़ा रहा वो टूट गया। समय अंत में सबको एक ही जगह लाता है, स्वीकृति पर, जहां कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कोई तुलना नहीं, बस स्वीकार है, जो है जैसा है। और वहीं मुक्ति का द्वार खुलता है, क्योंकि समय का अंतिम सत्य यही है कि जो समझ गया वो मुक्त हुआ, और जो नहीं समझा वो शिकायत करता रहा। ये दूसरा भाग है। यहां समय बाहर नहीं, भीतर काम कर रहा है। आगे और गहराई शेष है। जब मन और शांत होगा, जब मनुष्य समय को समझने लगता है तो सबसे पहले उसके भीतर का शोर धीमा पड़ता है। वो शोर जो हर समय कुछ पाने का था, कुछ साबित करने का था, कुछ बनने का था। समय धीरे से कहता है, अब रुक, अब देखने दे, अब होने दे। और जो रुक गया उसने जीवन का पहला रहस्य जान लिया। समय हमें सिखाता है कि जीवन दौड़ से नहीं, ठहराव से खुलता है। जब हम भागते हैं तो केवल दृश्य बदलते हैं, लेकिन जब ठहरते हैं तो दृष्टि बदलती है। समय दृष्टि बदलने का नाम है। जो बाहर की घड़ी देखता है वो जल्दी में रहता है, और जो भीतर की घड़ी सुन लेता है वो शांति में उतर जाता है। भीतर की घड़ी न टिक टिक करती है, न दबाव डालती है, वो बस मौन में चलती है। समय हमें मौन की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन मन शोर का आदी है। मन को लगता है मौन खालीपन है, लेकिन समय जानता है मौन ही पूर्णता है। जब जीवन में बहुत कुछ चला जाता है तब पहली बार मौन उतरता है, और उसी मौन में असली उत्तर जन्म लेते हैं। समय हमें अकेलापन देता है ताकि हम स्वयं से मिल सकें, लेकिन हम अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि हमने स्वयं को कभी जाना ही नहीं। जो व्यक्ति अपने साथ बैठना सीख लेता है उसे फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती, और ये आवश्यकता का अंत बंधनों का अंत है। समय हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। पहले हम कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर समय सिखाता है जो है वही पर्याप्त है, और जिस दिन पर्याप्त का भाव आ जाता है उस दिन लालसा गिर जाती है। जहां लालसा गिरी वहीं दुख गिर गया। समय हमें यह भी दिखाता है कि दुख बाहर से नहीं आता, वो हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। अपेक्षा जितनी बड़ी, दुख उतना गहरा। समय अपेक्षाओं को तोड़ता है, इसलिए वो कठोर लगता है, लेकिन अपेक्षाओं का टूटना बंधन का टूटना है। समय हमें यह भी सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल अनुभव में मिलते हैं।
और कुछ उत्तर तभी मिलते हैं जब प्रश्न ही गिर जाता है। समय प्रश्नों को थकाता है, वो हमें पूछ पूछ कर थका देता है। क्यों, क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ? और एक दिन मन पूछना बंद कर देता है। वहीं से ज्ञान शुरू होता है। समय का सबसे गहरा कार्य अहंकार को गलाना है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, मैं जानता हूं। समय कहता है देखते हैं। और जीवन ऐसी परिस्थितियां लाता है जहां सही गलत दोनों अर्थहीन हो जाते हैं, बस समझ बचती है। जो समझ गया वो हल्का हो गया। समय हमें सरल बनाता है, जटिलता से बाहर लाता है। जहां पहले हम बहुत कुछ कहते थे, वहां अब मौन काफी होता है। जहां पहले हम प्रतिक्रिया देते थे, वहां अब दृष्टि होती है। जहां पहले हम विरोध करते थे, वहां अब स्वीकार होता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, स्वीकार का अर्थ जागना है। जिसने स्वीकार कर लिया, उसके लिए समय रुक जाता है, क्योंकि जो स्वीकार में है वो वर्तमान में है, और वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन घटता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान सत्य है। समय हमें सत्य तक लाने आता है, इसलिए वो सब कुछ छीन लेता है जो असत्य पर टिका होता है, और जो सत्य पर टिका है उसे वो और मजबूत करता है। समय अंत में मनुष्य को साधु नहीं बनाता, समय मनुष्य को सजग बनाता है। सजग व्यक्ति जीवन से भागता नहीं और जीवन से चिपकता भी नहीं। वो चलता है, देखते हुए, समझते हुए, मुस्कुराते हुए। उसके लिए हर दिन शिक्षा है, हर क्षण प्रसाद है, और वही समय की अंतिम कृपा है। क्योंकि समय का सत्य यही है, समय किसी को दंड नहीं देता, समय केवल परिपक्व करता है। जो समझ गया वो मुक्त हुआ, जो नहीं समझा वो शिकायत करता रहा। ये तीसरा भाग है। अब शब्द कम है, अनुभव ज्यादा। आगे केवल मौन शेष है। We're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. अब शब्द पीछे हटते हैं और अनुभव आगे आता है। समय यहां समझाने नहीं आता, समय यहां सुलाने आता है। मन को, अहंकार को और उस बेचैनी को जो हमेशा कुछ और चाहती थी। ये वो चरण है जहां मनुष्य प्रश्न नहीं पूछता, वह केवल देखता है। देखता है कि जो गया वो जाना ही था, और जो बचा वही सत्य था। समय यहां छीनता नहीं, समय यहां छांट चुका होता है। अब जीवन हल्का लगता है, क्योंकि बोझ गिर चुका है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन की कहानी दोहराना बंद कर देता है, उस दिन वह वर्तमान में प्रवेश करता है, क्योंकि कहानी हमेशा अतीत में होती है। समय मौन में बोलता है, लेकिन वही मौन सबसे स्पष्ट होता है। अब दुख भी आता है तो चुभता नहीं, सुख भी आता है तो बांधता नहीं। ये स्थिति उदासीनता नहीं, समता है। समता का अर्थ भावनाओं का अंत नहीं, भावनाओं से बंधन का अंत है। समय हमें यहां गवाह बनाता है, जो घट रहा है उसका गवाह, बिना पकड़े, बिना धकेले। गवाह बनने के बाद जीवन नाटक नहीं रहता, वह लीला बन जाता है। और लीला में कोई अपराधी नहीं होता, कोई पीड़ित नहीं होता, सब अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। समय इस समझ तक धीरे धीरे लाता है। अब मनुष्य किसी को दोष नहीं देता, न स्वयं को न दूसरों को। दोष का गिरना अहंकार का गिरना है। समय का ये चरण सबसे शांत और सबसे गहरा होता है। यहां कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, बस एक स्थिरता है जो भीतर टिक जाती है। अब व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह उतरता है। कम चलता है, लेकिन जहां चलता है वहां पूर्ण होता है। अब प्रार्थना मांग नहीं रहती, कृतज्ञता बन जाती है। और कृतज्ञता समय की अंतिम शिक्षा है, क्योंकि जो कृतज्ञ है वह शिकायत नहीं कर सकता। यहां जीवन सही गलत से ऊपर उठ जाता है। जो है वही पर्याप्त है, और पर्याप्त का भाव पूर्णता है। समय यहां दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ उसी से संचालित होता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं। दिन बीतते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई कमी नहीं। ये वो बिंदु है जहां समय शत्रु नहीं और गुरु भी नहीं रहता, वह स्वयं जीवन बन जाता है। मनुष्य अब समय में नहीं जीता, समय मनुष्य में जीता है। और यही समय का मौन सत्य है, क्योंकि अंत में समय हमें कहीं नहीं ले जाता, समय हमें हम तक ले आता है। ये चौथा भाग है। अब आगे
कहने को कुछ नहीं, जीने को बहुत कुछ है।